हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी का वीडियो शुरू करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के ऊपर में बात करने वाली हूँ, डांसर भैया के ऊपर में बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि डांसर दीदी जो है बजरंग दल के पास पहुंची और ये बात जो है मतलब बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रही थी। बहुत दिनों से देखो, जब बजरंग दल के पास या पुलिस कंप्लेन चीजें हो गई इस नीच आदमी इकबाल खान के प्रति, तो यहाँ से आप सोच सकते हो कि ये बात जो है कैमरे के पीछे बिहाइंड द सीन कितना मतलब चीजें हो रही है। जो चीजें देखो, हम हमेशा से बोलती हूँ कि जो भी मेरा रिएक्शन जो है पब्लिक के कमेंट के आधार पे और सामने वाले पर्सन के कंटेंट के हिसाब से मेरा रिएक्शन आता है। किसी का मैं पर्सनल लाइफ में मैं घुसने नहीं जाती हूँ। जो भी कुछ भी मैं रिएक्शन देती हूँ, मेरा शुरू से एक ही माजरा है कि मैं जो सामने से देखती हूँ सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो, कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे हो, चीज़ें उसी के आधार पर मैं अपनी ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया देती हूँ। और मैं किसी का पर्सनल लाइफ में नहीं ताक झाक करने जाती हूँ। और रिएक्शन चैनल वाले क्यों ताक झाक करने जाए भाई, वो अपना काम कर रहे हैं और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरा। और मैं क्यों दुश्मनी करूं, जैसे वो लोग काम कर रहे हैं वैसे मैं काम कर रही हूँ। और मेरा जितने भी रिएक्शन आते हैं वो परिस्थिति के हिसाब से, जो सामने वाला पर्सन जो है जिस हिसाब से कम्युनिटी छापता है, वीडियो बनाता है, उस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन देती हूँ। और देखो, अब जिस हिसाब से डांसर दीदी कम्युनिटी छापती है तो हम डांसर दीदी से थोड़ी ना कॉल से हम बात करके हम जाएंगे पूछने के लिए कि डांसर दीदी आपने क्यों कम्युनिटी छापा, चाहे डांसर भैया आपने ऐसा क्यों किया, थोड़ी ना हम पूछने जाएंगे। बस हम अपना काम कर रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, वो भी अपना जॉब कर रहा है, हम भी अपना जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग जो हैं मेरी बातों से 90% मेरी बातों से, मेरी वीडियो से सहमत होते हैं, खुश होते हैं। और कुछ एकाक दो जो चनिंदा जो डांसर भैया जो है छोड़ रखा है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो उसी के बारे में मेरा कमेंट आया है कि दीदी वो आपके बारे में भी बहुत कुछ बोल रही है। तो देखो भाई, ऐसे लोगों के ऊपर मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ, क्योंकि देखो मैं हमेशा से डांसर दीदी डांसर भैया के पक्ष में हूँ। और मैं कोई भी ओपिनियन, कोई भी थॉट रखती हूँ ना, तो बिना किसी से डरे, बिना किसी से सहमे, निडरता के साथ रखती हूँ कि जो बंदा गलत है, मैं डंके की चोट पे मैं उस चीज को बोलने के लिए मेरे अंदर इतना गट्स है कि मैं गलत को गलत बोल सकूं। ठीक है, मुझे चापलूसी करने नहीं आता, मुझे मक्खन लगाने नहीं आता। मैं शुरू से ये जो इकबाल खान है उसको मैं गलत ही बोल रही हूँ, गलत ही बोल रही हूँ। और कितने लोग जब बीच बीच में थोड़ा सा भी अनमन होता है या डांसर दीदी कोई कंटेंट डाल देती है या ऐसा कुछ कम्युनिटी डाल देती है, तो देखो हमारा तो रिएक्शन चैनल है भाई, हम कमेंट के हिसाब से, कम्युनिटी के हिसाब से, सोशल मीडिया पे जो चीजें है उस हिसाब से मैं अपना रिएक्शन बनाती हूँ। मगर यहाँ पे इकबाल खान जो है अपना मतलब वीडियो बना रहा है, उसके नाम से बना रहा है। वीडियो बनाने तक तो ठीक है, वीडियो क्यों बना रहा है भाई, जब वो फैमिली दूर दूर तक उस मतलब इस नीच इंसान से कोई मतलब कोई वास्ता भी नहीं रखना चाह रही है वो फैमिली, फिर भी उसके पीछे पे पड़ी हुई है। साथ ही साथ डांसर दीदी के घर तक मतलब तहरीकात, मतलब निगरानी रखा जा रहा है कि वो फैमिली कहाँ गई है, कब गई है, क्यों गई है, कब घर में रहती है, कब खाना खाती है, इस तरीके की मतलब चीजें की जा रही है। डांसर दीदी के ऊपर निगरानी डाली जा रही है, सीसीटीवी कैमरा एक तरीके से समझ लो कि इंसानों को भेजकर, गुंडा मवालियों को भेजकर इस तरीके से उसकी चीजें की जा रही है उसके साथ। और इकबाल खान के साथ जो दो लड़कियां हैं उसका नाम जो है जिक्र किया है डांसर दीदी की वीडियो में ही कि ये दोनों लड़कियां जो इस तरीके की चीजें कर, मुझे शक था। इसलिए मैं कभी भी, जब भी कोई मुझे कमेंट करता है कि अब इकबाल खान के साथ वीडियो बना सकता, मैं पूरी विद प्रूफ, कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है उसको मैं उदाहरण के साथ देकर मैं पब्लिक को समझाती हूँ कि ठीक है भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि जो जिस कौम से ये इकबाल खान आता है सभी लोग एक जैसे नहीं होते। ठीक है, हम मान लेते भाई, मगर इसके कौम में 99% लोग, 100% में अगर देखा जाए तो 99% गलत है, तो 1% हम
कहाँ अच्छा इंसान खोजने जाए भाई 1%। तो अपने बहू बेटियां घर की बच्चियों को हम सावधान और सतर्क तो करेंगे ही ना, सावधान और सतर्क तो करेंगे। बीच में फिर से जो कंट्रोवर्सी हुई थी, मैं खुल्लम खुल्ला चीजों को विरोध करती हूँ, मगर कुछ लोग बोलने लगते हैं यहाँ पे वो मतलब हम जातिवाद नहीं कर रहे, हम कोई धर्म का टारगेट नहीं कर रहे, मगर जो चीजें गलत है वो चीजें गलत है। अपनी बहू बेटियों को निडरता से सिखाओ कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, तो गलत चीजों को खुलकर विरोध करो, खुलकर विरोध करो। अब देखो ये जो इकबाल खान है, उसको इसके कौम में इससे भी कितने सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, क्या उसको सिर्फ हिंदू लड़की ही, जो गरीब लड़की होती है वही मिलती है? एक सरस्वती नाम की लड़की है, उसको मतलब कश्मीर वगैरह घुमाने के लिए ले गया, वहां पे जांघों पे बैठा के, जांघ पे बैठा कर मतलब क्या वीडियो बनाना जरूरी है? और तू 15 करोड़ का मालिक है भाई, तुम्हारे पास 15 करोड़ है, तू ऐसा कौन सा काम करता है जो तुम्हारे पास 15 करोड़ है? तो तेरे अंदर किस बात की चुल मची हुई है? किस बात की चुल मची है? तू कान क्यों छिदाया है? तू टीका क्यों लगाता है? तू कलावा क्यों पहनता है? मतलब प्रॉपर तू अपना एक हिंदू गेटअप क्यों धारण करता है? सामने वाले को ब्रेन वॉश करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूं। इकबाल खान तू इतना अमीर है, फिर तू मतलब तू वायरल होने के लिए या सोशल मीडिया पे इस तरीके की नंगा नाच क्यों कर रहा है भाई? तू अपनी बीवी बच्चे को क्यों छोड़कर, क्यों मतलब दूसरी तीसरी लड़की के साथ तू रह रहा है, रातें बिता रहा है, होटल में ठहर रहा है? शर्म नहीं आ रहा है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, शर्म नहीं आ रहा है? ये छोटी सी बच्ची, उसके पीछे तू पड़ा हुआ, हर बार क्यों बोल रहा है कि मैं हमेशा से साथ हूं? क्यों भाई? तुम्हारा साथ वो नहीं चाहती है, फिर क्यों? और रही बात कि उसके घर की रैकिंग क्यों कर रहा है, क्यों निगरानी डाल रहा है कि वो फैमिली का, रही बात अगर उससे ज्यादा इमरजेंसी में बात है, जैसे कि ये जो 2 लड़की थी फरा और जो भी फरा नारा जो भी है, ये दोनों लड़कियां जो लाइव में आके एक मतलब व्हाट्सएप दिखाई थी कि देखो भाई, हमने बोला था कि जो डांसर भैया का जो मैनेजर है उससे बोला था कि मुझे विशाल से बात करवा दो, तो उसने बोला ठीक है मैं घर जाके बात करवाता हूँ, इस तरीके का कमेंट दिखाई थी। ठीक है, अगर ज्यादा इमरजेंसी था वो फैमिली से बात करने का, तो आप बोलते कि मुझे इमरजेंसी है, मुझे सख्त से सख्त मुझे जरूरी बात करवानी है, फिर बिना इंफॉर्मेशन दिए उसके घर के इर्द गिर्द मडराना, निगरानी डालना क्यों? क्यों? वो ऑलरेडी वो फैमिली जो है मतलब तुम सबसे रिश्ता नहीं रखना चाह रही है, फिर तुम क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? क्यों इसकी पुरानी वीडियो, ओल्ड वीडियो डालना, फिर इसके लिए वीडियो बनाना क्यों भाई? मैं हमेशा से डांसर दीदी, डांसर भैया के साथ हूं, और जो भी कुछ भी अगर आप सबको लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज तक मैंने जितने भी रिएक्शन दिया है, मैं इनके वीडियो के आधार पे दिया है, फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पे हो, ठीक है? और मैं अगर कम्युनिटी छपता है तो मैं कम्युनिटी के हिसाब से मैं खुलकर बोल रही हूँ। मेरा काम है यही रिएक्शन देना, मेरा काम नहीं है कि सबका मैं कॉल करके मैं इंफॉर्मेशन जानते फिरूं। क्यों भाई? क्यों मैं जानते फिरूं इंफॉर्मेशन? मेरे पास क्या काम नहीं है? ये भी हमारा एक तरीके से जॉब है। और इकबाल खान गलत है, मैं शुरू से लेके अब तक बोल रही हूं कि ये बंदे के ऊपर मुझे पूरा शक है कि वो बंदा क्यों वायरल होना चाह रहा है, जिसके पास करोड़ों 15 करोड़ इतने सोना पहन पहन कर आता है और हाथों में अंगूठिया गोल्ड का डाल रखा है, और उस बच्ची को जब एक चांदी का ब्रासलेट और चांदी का चैन क्या देता है उसको मांगता है और कपड़ा मांगता है, ठीक है? और फिर दूसरी तीसरी लड़कियों को भी, वो दूसरी लड़की सरस्वती नाम की लड़की, वो उसको भी फंसा रखा है कि आओ भाई तुम्हारा फॉलोवर्स भी बढ़ेंगे, कपड़े पे अच्छे अच्छे देंगे, पैसे भी मिलेंगे, इस तरीके की ब्लैकमेल करता है वो लड़कियों को। क्यों करता है भाई? तुम्हारी कम्युनिटी में लड़की नहीं है? तुम्हारे इर्द गिर्द जिस टीम में तू काम कर रहा है उस टीम में कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़की है, फिर तू हिंदू लड़की को क्यों टारगेट कर रहा है? तो मुझे शुरू से लेके अब तक मैं बोल रही हूं कि ये जिहादी है और इसका मन में चोर घुसा हुआ है, वो बिल्कुल भी निष्पक्ष और अच्छा इंसान नहीं है।
नहीं तो वो इंसान अच्छा होता है ना, तो ना इसका कोई जॉब का पता है कि वो क्या काम करता है, ना इसके बीवी बच्चे के पते हैं कि क्यों अपने बीवी बच्चे को छोड़ रखा है। वो एक अच्छा सामाजिक और अच्छा संस्कारी लड़का होता है। तो 50 साल का हो गया, वैसे तो लड़का नहीं है, मगर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर एक अच्छा इंसान होता तो वो अपनी बीवी बच्चे के साथ होता। और 15 करोड़ इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे, कहाँ से फंडिंग आ रहे हैं? यूट्यूब से तो इसकी कमाई हो नहीं रही है, अदर वेबसाइट से कमाई हो नहीं रही है, तो उसको कौन फंडिंग दे रहा है? अगर वो इंसान सच में कमाऊ खाऊ है तो कोई तो काम धंधा करता नहीं है, फिर भी लाखों लाखों रुपए ट्रिप पे लगाता है। 4-4 5-5 लोग अगर ट्रिप पे आप जा रहे हो अच्छे से ऐसो आराम के साथ, तो आप सोच सकते हो कि लाख रुपए से कम खर्चा नहीं पड़ेगा। आप नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ जाते हो, सिंपल सादा जाते हो, उसमें आपका अच्छा खासा बजट जो है लग जाता है। और ये 5-5 6-6 लोगों के साथ जाता है ट्रिप पे, ऐसो आराम के साथ जाता है, तो सोचो लाखों रुपए वो कहां से खर्च कर रहा है, उसको कहां से फंडिंग आ रहा है? तो वो जरूर कुछ ऐसे जिहादी नेटवर्क से, रॉकेट चलाने वाले से जुड़ा हुआ होगा, जहां पे उसको फंडिंग देते हैं। और ये इकबाल खान जो है सोचता है एक भी अगर हिंदू लड़की को मैं पटा लू ना तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा, 72 हूर मुझे मिल जाएगा। इकबाल खान के दिमाग में यही चीजें चल रही है, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है ना, जो इनकी जो पढ़ाई लिखाई है ना, जो मदरसा में पढ़ता है ना, इसी टाइप का इनकी मानसिक स्थिति ही ऐसी हो जाती है। भले ही वो पढ़ा लिखा कितना भी इंटेलिजेंट बंदा क्यों ना हो, आप सबके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण है। एक पहलगाम अटैक हुआ, अभी लाल किला अटैक हुआ, अभी जो टीसीएस कंपनी नासिक में आप सबने देखा। मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण है सामने सामने, अभी प्रेजेंट टाइम का, ज्यादा दिन का नहीं कि बहुत पास्ट हो गया, अभी प्रेजेंट में सारी चीजें घटित हुई है। तो ये सब जिहादियों, ये सब के मन में ना हमेशा जिहादीपन ही पनपता है, ये सब अच्छा इंसान नहीं है। इसलिए मैं खुलकर बातें करती हूँ, मगर कुछ लोग बोलते हैं ऐसे वैसे करते हैं। भाई मैं मानती हूँ कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, मगर 100% में देखा जाए तो 90% जो है, 99% इस तरीके की जिहादी मानसिकता से ये लोग पीड़ित हैं, जिहादी मानसिकता के लोग हैं। तो हम 1% लोग हम कहाँ खोजने जाएं अच्छे इंसान? तो अपनी बहू बेटियों के घर के जिम्मेदारियों के हिसाब से अपनी बहू बेटियों को समझाएंगे ना, अलर्ट तो करेंगे ना। 1% लोग हम कहाँ खोजने जाए भाई, आप ही सब बताओ ना। तो अंजलि और अंजलि की मम्मी जो है कंप्लेन करी है और हिंदू दल के पास गई है, हिंदू रक्षा दल के पास। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं तो ये बात बहुत पहले से बोल रही थी कि इकबाल खान के ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए कि ये बंदा जो है आखिरकार उसका मकसद क्या है, क्यों गरीब लड़कियों को टारगेट करता है, और अचानक से डांसर दीदी के ऊपर जो है 1 लाख 2 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकता है? बिना स्वार्थ को तो खर्च नहीं कर सकता है, इस स्वार्थ जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ है, लालच तो जरूर है। और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो जाता है इन्हीं की सबके वजह से कि मैं तो यूज करूंगा। फिर बोला जाता है कि मेरा कहने का मतलब उस तरीके से नहीं, उस तरीके से। भाई किस तरीके से? आपका सारा मकसद पता चल रहा है। सो गाइस, मैं हमेशा से डांसर दीदी और डांसर भैया के साथ में हूँ। और आप सब बोलते हो कि दीदी आप निष्पक्ष रूप से आपने रिएक्शन देते हो, मुझे आपके आप डांसर दीदी और डांसर भैया का साथ जो है हमेशा कभी नहीं छोड़ना। और साथ ही साथ मुझे डांसर दीदी की मम्मी भी मुझे कमेंट करी है कि तुम मैं हमेशा अंजलि की मम्मी और डांसर भैया के साथ हूँ, ठीक है। और मैं किसी से मैं कॉल करके मैं किसी का पर्सनल जानकारी लेकर मैं नहीं वीडियो बना सकती, ठीक है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो प्लीज मुझे अगर डांसर भैया के कुछ चमचों के वजह से मतलब मुझे मेरे बारे में कुछ बोला जा रहा है तो प्लीज इन सबको इग्नोर करिए, ठीक है। मेरा काम है रिएक्शन देना, तरीके से वो मेहनत करते हैं ना उस तरीके से मैं भी मेहनत कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।